हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करने वाले हैं। आज रात की उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस यही नंबर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर, और जो मैंने बोला। तो गाइस, जल्दी से एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कर लो। ठीक है, एक्सचेंज कर लो, ताकि एक लाइक करना जरूरी होता है, एनर्जी एक्सचेंज करना जरूरी होता है, तो आप लाइक के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज रात क्या है। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या हैं। आज रात क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं। तो यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक साथ ही सारे कार्ड्स निकाल रही हूं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज में वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी चेकआउट, बार बार आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपको बार बार आप पर नजर बनाए रख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ना, पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे होगे, क्या आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा दिख रहा है आप प्यार से, आपका ध्यान हट गया है। अगर आप द लवर्स का कार्ड देखोगे तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका ध्यान किसी और चीजों में है। अब आप रोमांटिकली इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, इनको नहीं, इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। मे बी आपका सारा ध्यान प्यार से हटकर, यानी कि इनसे हटकर करियर पर, अपनी चीजों पर, खुद को बेहतर बनाने पर, कुछ अचीव करने में, अपने फाइनेंसेस, अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हो, या कहीं ना कहीं आप इन चीजों में आपको देख रहे हैं। ठीक है, कि आप थोड़ा सा इनसे दूरियां बना रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, दूर जा रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बार बार इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूर जा रहे हो, इनसे दूरियां बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि देखो, ये ना, आप दोनों के बीच में मुझे एक तरीके का फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या फिर इमोशनल डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिख रहा है, एक दूरियां दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत आ चुकी हैं, जो कि अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूर जाकर, दूर रहकर। या ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा ईगो में हो, एटीट्यूड में हो। मे बी आपने कुछ चीजें अचीव की हैं, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ अचीव करना चाहते हो या कुछ करने लगे हो। बेसिकली आपको लेकर इनके माइंडसेट में ना, हाँ, एक नेगेटिविटी जरूर दिख रही है। इनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप इनसे इतना प्यार करते थे, इनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे, पर आज आप, ऑब्वियस सी बात है, जो हरकतें इन्होंने की है ना, उसके बाद इंसान बदलेगा ही बदलेगा ना। या क्योंकि इन्होंने सोचा था कि ये कैसे भी आपको ट्रीट करेंगे और आप तब भी इस कनेक्शन में रहोगे, इस रिश्ते में रहोगे। आप पागल थोड़ी हो कि ये कैसे भी बिहेवियर रखे, कैसे भी ट्रीट करें और आप इनके साथ तब भी रहोगे ना। ये इनकी गलतफहमी थी जो कि आपने दूर कर दी है। अभी इनको ना बेचैनी सी हो रही है, इनको ना तड़प सा हो रहा है कि कहीं आप इनको छोड़कर ना चले जाओ हमेशा के लिए, कहीं आप बदल ना जाओ, कहीं आप
ना इनके साथ कहीं मतलब दूरियां बनाए ना रखो, पता नहीं क्या होगा अगर आप इनको प्यार नहीं दोगे या इनके बारे में नहीं सोचोगे या इनके लिए नहीं करोगे, तो फिर पता नहीं क्या करेंगे ये। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंसी आपके अंदर थी इनको लेकर, एक टाइम पर था ना कि अगर ये बात नहीं करते थे आप परेशान हो जाते थे, ये बदले बदले से बिहेव करते थे तो आप परेशान हो जाते थे, या फिर जैसे आप थे ना, तो कहीं ना कहीं अब इनकी एनर्जी दिख रही है वैसे ये हो गए, जैसे शायद ये थे आप हो गए हो ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हाँ ये बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, खुद के लिए बदल रहे हैं ना, खुद को बहुत चीजों को लेकर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो ये ना आपको अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, हाँ पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि इनको एक रियलाइजेशन हुआ है, और रियलाइजेशन तब हुआ है जब आप पूरी तरीके से बदल गए हो, या फिर आप अब इनको उतना वैल्यू नहीं दे रहे हो, उतना भाव नहीं दे रहे हो कि क्योंकि इनको अच्छा लगता था आप इनको चेस करो, इनके आसपास रहो, इनको भाव दो, या फिर इनके लिए परेशान हो, इनको अच्छा लगता था और ये चाह भी रहे थे कि आपकी तरफ से ये सब चीजें इनको रिसीव हो, ये सब चीजें आपको आपसे मिले इन्हें, बट क्योंकि आपने ये सब देना बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं रोक लिया है, तो अभी इनके माइंडसेट में मुझे हाँ परेशानी दिख रही है, एंजाइटी दिख रही है, उदास दिख रहे हैं, अकेलापन दिख रहा है, परेशान होते हुए दिख रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनके लिए काफी ऑप्शंस हो सकते हैं पर इनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बिहेव हो रहा है इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपने अपना फोकस हटाया है। प्यार तो आज भी आप एक दूसरे से आप करते ही हो इनसे, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हो, पर आप प्रिटेंड करना आपने छोड़ दिया है, जताना आपने छोड़ दिया है, दिखाना आपने छोड़ दिया है, या फिर इनके लिए परेशान होना छोड़ दिया है, या फिर कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली बदल गए हो ना। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आते हुए, आपके अंदर बदलाव आते हुए, आप बदलते हुए दिख रहे हैं, या आपको तो उदास है मन, अच्छा नहीं लग रहा है। और एक नेगेटिव माइंडसेट भी मुझे इनका दिख रहा है कि जहां पर ये पता नहीं कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी इनके माइंड में चल रहा है जो नहीं भी है ना तो भी चल रहा है। यानी कि माइंड में क्या चल रहा है, आपको लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ते हुए, या फिर कह सकते हैं कि आप इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कोई और मिल गया तो क्या होगा, या कोई और तो नहीं मिल गया, या मिल गई ना, मेल फीमेल जो भी हो आप या उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो बेसिकली आपके पार्टनर ना अभी आपको एक बहुत ज्यादा एटीट्यूड, ईगो की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ईगो में आ गए हो, अब आपको मनाना, आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं मनाना चाहते हैं, ठीक है, वो रियूनियन करना चाहते हैं, अब लौटना चाहते हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि हाउ कैसे, क्योंकि अभी आपको एक स्ट्रांग, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में देख रहे हैं ना। पहले क्या था, अब आप खुद ही देख सोचो, जो जो ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा बहुत रफ एंड टफ होता है ना, उससे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल लगता है इंसान को ना। जो थोड़ा एटीट्यूड में होता है उससे हर चीज नहीं बोली जाती, उसको ऐसा लगता है कि यार क्या बोले, कहीं अगर हम इससे कुछ बोलेंगे तो हो सकता है वो पलटवार कुछ भी कह सकता है या कर सकता है ना। समझ रहे हो, मतलब आई होप आप समझ रहे हो। जो जिनकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती है, सपोज ऑफ दैट जो वीक पर्सनैलिटी यानी कि बहुत इमोशनल है, वीक पर्सनालिटी कहना भी नहीं होगा, पर हाँ जो इमोशनल है, जो काफी ज्यादा मतलब सुन लेते हैं या कुछ जवाब नहीं देते हैं, उनको ना लोग इजीली टारगेट करते हैं। जो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, इजीली बोल देते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पर जो जवाब दे देता है या फिर जो स्ट्रांग होता है उससे कुछ भी कहना एकदम से नहीं कह पाते हैं, क्योंकि डर लगता है कि यार सामने वाला कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है ना। तो वैसे ही ये आप पहले क्या था कि ये आते थे जाते थे आपकी लाइफ में, कुछ भी कह देते थे, झूठ बोल देते थे, मना लेते थे, आप मान भी जाते थे ना, क्योंकि हुआ है, ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में हुआ है। आप इनका बार बार आपके साथ गलत करना, आपका बार बार मान जाना, तो वो चीजें दिख रही हैं। पर अभी की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि अब आप नहीं सुनना चाहते हो या नहीं सुनोगे, अब आपको ये बदला हुआ सा देख रहे हैं,
आपके अंदर डिफरेंसेस देख रहे हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे बोलें, कैसे कहें, क्या कहें, कैसे कहें ना कहें, क्या करें क्या ना करें। तो बहुत चीजें माइंड में चल रही है बेसिकली इनके। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो सच में पूरे दिल से आपसे प्यार भी करते हैं, जो कि ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करें। जब समय था, समय रहते तो इन्होंने कुछ नहीं किया, आपके लिए कोई इनिशिएट नहीं लिया, कुछ नहीं किया। अब जब समय जा चुका है तो कैसे करें ना, तो कुछ ऐसा फील हो रहा है। अब इनका खुद का मन कर रहा है आपके साथ रियूनियन करने का, लौटने का, चीजों को बेहतर करने का, बैलेंस करने का। इनकी खुद की इच्छा दिख रही है। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा है, आपकी होगी, पर इनकी खुद की इच्छा मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये अब सब चीजें ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी आपके लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। आपका बदलना और इनका भी, इनके अंदर भी बदलाव आया है। एक दोनों के अंदर मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी दिख रही है। आप अलग तरीके से बदले हो, ये अलग तरीके से बदले, ठीक है। जो कमी इनके अंदर थी वो पूरी हुई है, और जो कमी आपके अंदर थी वो भी पूरी हुई है। कमी यानी कि जैसे कि ये इमोशनल नहीं होते थे, बहुत ईगोस्टिक इंसान थी, इमोशनल नहीं होते थे, चीजों को समझते नहीं थे, तो अब इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली चीजों को ज्यादा सोच रहे हैं। और आप इमोशनली इमोशनल थे और दिमाग से नहीं सोचते थे, या ईगो से नहीं चलते थे, या अपना यूज, अपना मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत यूज किया आपका ना। आप मतलब दिल से ज्यादा सोचते थे, पर अब आप दिमाग से सोच रहे हो। तो ऐसे कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा, या तो कुछ लोगों के लिए चेंजेस आ चुके हैं, नहीं तो है इन अ प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। तो अच्छा है कि जहां पर बहुत चेज कर लिया ना आपने, कभी ये भी तो चेज करें। रिश्ता सिर्फ एक का नहीं है, ये तो है कभी एक ने बनाया, कभी दूसरे ने बनाया, तभी रिश्ता चलेगा। आप ही थोड़ी करते रहोगे ना। तो अब ये मनाना चाहते हैं, लेकिन आपको मनाना चाहते हैं, ये दिख रहा है, क्योंकि इनका सारा फोकस आपको लेकर है। आपका फोकस इनसे हट चुका है, या हटा क्या है कि अभी आप और चीजों में भी ध्यान दे रहे हो, पर आप तो अभी भी इनको ही देख रहे हो या जानने की कोशिश करते हो। बट इनकी नजरों से देखा जाए, ठीक है, इनकी तरफ से देखा जाए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस हट चुका है इनसे, ठीक है। तो अब और क्लैरिफाई करते हैं, और भी एनर्जीज देखने को मिलेंगी। गाइस मुझे यहाँ पर 9 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, देखो मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे थे, ठीक है, दिख रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप इतना कैसे बदल गए। ये सोचे जा रहे हैं कि ये क्या करें जो आपको अप्रोच करें, आपकी तरफ आए, ये पॉजिटिविटी लाएं, या आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, या फिर कैसे आपको मनाएं, या प्यार करें, या आपका प्यार पाएं, या फिर आपके दिल में जगह पाएं। अब ये कैसे करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आपने अपने दिल से इनको निकाल दिया है, क्योंकि ये आपको जानते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक बार किसी को अपने दिल से निकाल देते हो तो बहुत मुश्किल होता है फिर दिल में आना या दिल में रखना ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं रह सकते भाई आपके बिना, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, इनसे नहीं रहा जाता। ये क्या करें ऐसा कि आप इनकी तरफ लौट कर आ जाएं, ये क्या करें ऐसा कि आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, क्या हो ऐसा कि हैप्पीनेस मिले, क्या हो ऐसा कि आप इनसे शादी के लिए मान जाओ आप, या फिर इनके साथ रहने के लिए मान जाओ, क्योंकि ये आपको बदला हुआ सा देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं मानने वाले, या आप अब सुनने वाले नहीं हो, या हाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये क्या करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बस आपको स्टॉक ही कर रहे हैं, एक सही समय का इंतजार ही कर रहे हैं कि शायद कुछ तो हो इस रिश्ते में, कहीं से कहीं तक तो कुछ तो पॉजिटिविटी आए। ये सोच रहे हैं कि अब सुधारें तो कैसे सुधारें, क्योंकि अब सुधारने की बारी इनकी है। आप तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। अब ये ऐसा क्या करें जो रिश्ता मजबूत बने, स्ट्रांग बने ना, ये इनको क्या करना चाहिए, तो ये चल रहा है इनके माइंड में। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये ना ऐसा दिख रहा है कि अब अच्छा समय चाहते हैं, अब चीजों को बदलना चाहते हैं और खुद से बदलना है,
ठीक है, खुद से बदलना है, क्योंकि पॉजिटिविटी इनको चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो चीजें बेहतर करना चाहते हैं, जैसे भी हो सके, जो भी करना पड़े इनको करना है, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। आपको लेकर सोच विचार बहुत चल रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये तो पूरे रेडी है भाई रियूनियन के लिए, ये तो पूरे रेडी हैं आपकी तरफ लौटने के लिए, ये तो पूरे रेडी हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ये तो पूरे रेडी हैं आपके लिए, यस, सब कुछ ठीक करने के लिए, ठीक है। ये तो पूरे रेडी हैं इस रिश्ते के लिए, ये रेडी हैं, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको वही प्यार चाहिए आपका, वही साथ चाहिए जो पहले आप करते थे। यहाँ पर कुछ इनके अंदर डेफिनेटली बदलाव आया है, कुछ चीजें ऐसी हुई है ना कि अब वो आपके पीछे जाना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए ना, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका साथ बहुत मिस कर रहे हैं, नहीं रहा जा रहा उनसे, और अब आपसे दूर ना, बस एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिविटी मिले, या आपकी तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, या कुछ तो अच्छा मिले, कुछ तो अच्छा हो इस रिश्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब अच्छा समय चाहिए उनको, अब आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि सोचे जा रहे हैं आपके साथ के समय को, आपके प्यार को, बस सोचे जा रहे हैं कि कैसे ये आपको के साथ रियूनियन करें, कैसे आपको प्यार दें, क्या करें क्या ना करें। बहुत बहुत चीजें चल रही हैं माइंड में, इनके माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देख लो, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स का कार्ड भी देखा था, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी। तो आपका ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या ट्विन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या ऐसा मुझे कनेक्शन दिख रहा है जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एक रीडिंग में द लवर्स का भी आना, अभी अगर जिन लोगों ने नहीं देखा थोड़ा सा टैप करके पीछे जाओ, ठीक है, और देखो कि टू ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था। आप देखो, कार्ड मैंने दिखाया है यहाँ पर ना, आप कार्ड को देखो। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स को, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, मे बी एक टाइम पर इनके अंदर ईगो था, ये कुछ नहीं कर रहे थे, आज इनको ऐसा लग रहा है आप ईगोस्टिक हो गए हो, आपके अंदर ईगो आ चुका है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली इनको पता है क्या लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बदलने पर मजबूर कर दिया, इन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया, कितना कुछ गलत किया है ना, कि आप बदले हो, आप पहले से बदल गए हो। ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान तभी बदलता है ना जब उसके साथ गलत होता है, जब गलत किया जाता है, राइट। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत कुछ गलत किया है, नहीं करना चाहिए था पर किया है। मायूस हैं, परेशान हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे नहीं दूर जाना चाहते थे ये, और अब सोच रहे हैं कि इनको क्या मिला, आपसे दूरी बनाकर, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करके इनको क्या मिला। ये तो और भी ऐसे लोगों से कनेक्ट हुए हैं आपसे दूर होकर कि जो इनके लिए ही नेगेटिव सोच रखते हैं, या इनका ही, जब ये अकेले हो ना, मतलब फिराक में बैठे हैं, कब इनका यूज किया जाए, या फिर कब इनका गला काटा जाए, या फिर इनको बिट्रेल किया जाए, ऐसा फिराक में बैठे हैं। अब इनको चीजें समझ आ रही हैं, मे बी हो सकता है आप इनको कुछ चीजें समझाते थे, रियलाइज कराते थे, ये नहीं समझ रहे थे ना, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप इनको कुछ चीजें बताते थे, ये नहीं समझ रहे थे, नहीं सुन रहे थे, बट आज ही समझना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं आज। और या तो कुछ लोगों ने इनका दिल दुखा दिया है, ये जब इनके अंदर इतना बदलाव आया है, या आपके लिए परेशान हो रहे हैं, या आपके लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, या आपके लिए करना चाहते हैं, ये पता है क्यों हो रहा है। अभी तक आप रीडिंग सुन रहे हो, आपको लग रहा है इतना कैसे बदल गया मेरा पार्टनर, या बदल गई जो मुझे स्टॉक कर रहा है या कर रही है, जो मेरे साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है या करना चाहती है, जो बस मतलब हाँ कॉन्टेम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं, आप ही के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ ना, आपके माइंड में चल रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ, कैसे ये इतना बदल गए। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है इनका बदलाव, या ये इसलिए बदले हैं क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये इनके अंदर बदलाव आना या बदलना इसलिए हुआ है क्योंकि इनको धोखा मिला है, ठीक है, ऐसे इंसान से जिससे इनने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहां से मुझे धोखा मिल सकता है। ऐसे इंसान से धोखा मिला है जहां पर इन्होंने सोचा नहीं था कि यहां पर धोखा मिल जाएगा ना। तो यहाँ ऐसी जगह से धोखा मिला है जो ये
इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, इनका दिल दुखा है, दिल टूटा है, किसी ने इनके साथ इनको बिट्रेल किया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिस वजह से इनको बुरा लग रहा है, ये आपके पास दौड़कर भागकर आना चाहते हैं, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं और लौटना चाहते हैं आपके पास ना, सब कुछ छोड़कर लौटना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो इनकी इच्छा इतनी हो गई है, इसीलिए तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये लोग सही नहीं है। किसी की इंटेंशन क्लियर हुई है, कुछ लोगों की इंटेंशन क्लियर हुई है, चीजें समझ आ रही है कि आपकी इंटेंशन इनको लेकर प्योर थी और ये आपके साथ गलत करते हुए आए ना, और औरों की इंटेंशन आपकी जैसी नहीं है, आप बेस्ट हो, अब इनको समझ आ रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स क्यों है गाइस? मैंने जोडिक साइन में भी बताया, नहीं बताया आपको, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही मे भी बताए नहीं बताए, मुझे तो मतलब ध्यान ही नहीं है, मे भी बता दिए या नहीं बताए, स्टिल बता दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, बहुत खुद को ना अकेला पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आज जब ये आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, पर कैसे करें, आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो। अब रिश्ते में दो इंसान, एक अलग सोच रहा है, दूसरा अलग सोच रहा है, एक इंटरेस्ट ले रहा है, एक नहीं ले रहा है, तो वो भी रिश्ता कैसे चलेगा ना। पहले आप इंटरेस्ट ले रहे थे, ये आपसे दूर जा रहे थे, अब आप दूर जा रहे हो, ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब आप चाहते थे तब ये नहीं थे, जब आप नहीं हो तो ये चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत परेशान दिख रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, आप बहुत याद आ रहे हो कि इन्होंने कितना गलत कर दिया आपके साथ, ये सब फील हो रहा है इन्हें। सब कुछ छोड़कर आपके पास आ जाएं ऐसा मन कर रहा है, पर आपके पास आ तो जाएं, पर आप पता नहीं क्या सोचोगे, क्या अब आपको ऐसा लगेगा, देखा आ गया ना मेरे पास, या आ गई ना, जब इसका दिल टूट गया, जब इसने उसको धोखा दे दिया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया, तभी तो ये आ रहा है, तभी तो ये आ रही है, ऐसा आपके माइंडसेट में आ सकता है ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ सुनोगे, आप कहाँ सोचोगे, आप कहाँ इनके लिए फील करोगे, आप तो और भी सोचोगे कि देखो जब मेरी जरूरत थी तब आ रहा है या आ रही है, तो आप इनको मतलब ही समझोगे, हो सकता है मतलब ही है, पर पहले इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आप कैसे सोचते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी सोच से इनको फर्क नहीं पड़ता था, बट आज फर्क पड़ता है आपसे, आपकी सोच से। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर एक और कार्ड देख लेते हैं, द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम से जस्टिस। तो यस, आप चाहते हो ना जस्टिस मिले, आप नहीं दिखा रहे हो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, पर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि अब आपके साथ जस्टिस हो। तो यस, आने वाले समय में अब जस्टिस होते हुए दिख रहा है, क्लेम जरूर कीजिएगा, जस्टिस जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब दूरियां खत्म होने वाली है, अब ये खुद आएंगे लौटकर आपके पास रियूनियन करने, ये खुद रियूनियन करेंगे, क्योंकि इनकी खुद की इच्छा है लौटना, इनकी खुद की इच्छा है रियूनियन करना, आपके पास आना, चीजों को बेहतर करना, इनकी खुद की इच्छा, इनकी खुद की तड़प दिख रही है। तो यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि या तो आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप इनके साथ मैरिड हो, या फिर आपने शादी चाही थी, हमेशा एक्सपेक्ट करी थी कि इनसे आपकी शादी हो, ठीक है। तो अब जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो ये पूरी करने वाले हैं, क्योंकि इनको अब रियलाइज हो गया है कि आप इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट रखते हो, आपकी महत्व क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनको रियलाइज हो चुका है। इसीलिए अब वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। तभी तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है, यानी कि बर्डन बहुत है लाइफ में, स्ट्रगल बहुत है, बर्डन बहुत है, करंटली ना बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, दिखाई दे रहा है, बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मे बी इनके ऊपर हो सकती है, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। बट जो भी है इनको निकलना है, इस सारी प्रॉब्लम से निकलना है, और बस इनको सुकून चाहिए, कुछ टाइम का ही सही, वैसे तो आपके साथ लाइफ टाइम चाहिए इनको, आप लाइफ टाइम के लिए चाहिए, बट एक सुकून चाहिए कुछ टाइम के लिए, ये आपके साथ कहीं दूर चले जाए ना,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी इच्छा है कि आपको लेकर या आपके साथ कोई प्लानिंग करें, कहीं दूर जाएं, मेंटल पीस के लिए, सुकून के लिए, बात करने के लिए, चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं। ऐसा भी कुछ दिख रहा है। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। अगर आप इनके साथ रहते हो यहीं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि वो आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाएं, उनकी ये इच्छा हो रही है आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड करें, जो भी आपकी बातें हैं या फिर आपकी जो भी नाराजगी है या जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दें और यस नाराजगी को आपकी दूर करें। अब इनका फर्ज बनता है, लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको लौटना है और इनका फर्ज बनता है चीजों को सही करने का। अब सही कैसे होगा जब तक, क्योंकि जब आप दोनों मिलते हो या मिल सकते हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आती ही आती है, कोई ना कोई परेशानी बीच में आती ही आती है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि फोन ना हो, हम दोनों के पास फोन ना हो और हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई टेंशन देने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो। तो ऐसा भी सोच है कि जब भी ये रियूनियन करेंगे ना, क्योंकि करना है इनको, तो रियूनियन करना है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स, जो सारे कार्ड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख रहे हो सारे कार्ड्स, राइट। तो सारे कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको रियूनियन करना है। अब उनकी इच्छा है आपके साथ रियूनियन करने की, और रियूनियन करके कहीं दूर आपके सवालों के जवाब देने, आपको मनाने, सारी नाराजगी को दूर करने चाहते हैं, ठीक है, लौट कर आना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ईगो दिखाया है एक टाइम पर ना, ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन रहे, बहुत मतलबी रहे, बहुत अपने बारे में ही सोचा है। तो आज इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस वे में आपको फेस करें, कितना कुछ गलत बोल दिया ना, कितना कुछ गलत कर दिया ना, अब क्या बोलें, क्या कहें, कैसे फेस करें, कैसे समझाएं कि ये क्या चाहते हैं इनके दिल में। आज आप इनकी लाइफ में क्या वैल्यू, आपकी क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू रखते हो? देख लो, द लवर्स का कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी इनकी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको प्रायोरिटी नहीं देते या आपके लिए कुछ नहीं करते, तो अब करेंगे, ठीक है, खुद को बदलेंगे। क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड, ऐसे कार्ड्स निकले ना जहां पर प्यार ही प्यार, फीलिंग्स ही फीलिंग्स, इमोशंस ही इमोशंस इनके झलक रहे हैं। कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स भी दिख रही है, समय बिताना चाहते हैं वो, एक अच्छा समय आपके साथ, हाँ, एक रोमांटिक टाइम, रोमांटिकली आपके क्लोज आना चाहते हैं, मतलब रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, कुछ ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर है जजमेंट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जस्टिस होगा, अब ये खुद आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि वो खुद भी आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, लिटरली हर एक दुआओं में आपका नाम होता है, हर एक प्रेयर में आपका नाम होता है। ये प्रे कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, ये सेपरेशन खत्म हो जाए और एक न्यू बिगनिंग हो, जीरो से स्टार्ट हो। आप इनको जज ना करो ना, आप इनको एक मौका दो इनको प्रूफ करने का, क्योंकि इनको इतनी एंजाइटी हो रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप क्यों मौका दोगे, क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा। माइंड सेट भी नेगेटिव हो रहा है कि पता नहीं कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुत चीजें चल रही है इनके माइंड में। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स यहाँ पर है द चैरियट। अब ये सेपरेशन खत्म होते हुए, एक रियूनियन होते हुए, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ते हुए, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहा है। आने वाला समय आप दोनों की लाइफ के लिए बहुत बेटर होने वाला है, ठीक है, जहां पर ये आपकी कदर अब करेंगे जो अभी तक नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर 10 नंबर, 4 नंबर एंड यहाँ पर 20 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, तो 10-10 की एनर्जी। मे बी आप इस रीडिंग को 10:10 में देखो, मे बी आप इस रीडिंग को, हो सकता है कि आपको 10-10 दिख रहा है, यानी कि जो 10-10 है, अभी 10-10 पोर्टल भी एंड हुआ है, जैसे कि आपको पता है, जो 10-10 है ना,
वो बताता है कि चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी दूरियां हैं, अब वो ख़त्म होने वाला है। एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक कार्मिक साइकिल का एंड, प्रॉब्लम्स का एंड और एक न्यू बिगनिंग बस अब स्टार्ट होती ही है। ठीक है, अब वो समय आ गया है जहां पर एक अच्छा समय आप लोग देखोगे, सब कुछ बेहतर होगा आपके रिश्ते में, इस कनेक्शन में ना सब कुछ अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।